ओके, सो काई स्क्वायर का आप देख रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने नहीं लिखा कि काई स्क्वायर आप एग्जाम में वन वे होगा या टू वे, सो यू विल हैव टू गो थ्रू बोथ। वन वे इज क्वाइट इजी, टू वे में आपका फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना थोड़ी सी डिफरेंट है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, कैन वी प्रोसीड टू दैट वन, टू वे एनोवा, और डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। पी वैल्यू भी आपको आ गया, उसकी बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस, लेट्स से एक्सेल विथ यू। नेक्स्ट वी माइट सी एग्जांपल नंबर 2, सो इसीलिए मैं इसको एग्जांपल 2 लिख रहा हूँ। कम टू दिस वन, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, okay, so the problem is, let me read this problem. So a coin is, my bad English. A coin is thrown until a head occurs. ठीक है, and the number x of tossed recorded. ठीक है, इस ये ऐसा ही है कि मैंने टॉस किया पहली दफा जो है, x of tossed recorded. After repeating the experiment 250 times, we obtained the following results. इसको मुझे भी समझ नहीं आ रही। x is like until ahead of the number x of past recorded. अब आई एम सॉरी, मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आई वुडेंट बी एबल टू एक्सप्लेन। इसकी इंटरप्रिटेशन मेरे लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज अगर जस्ट वर्ड प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन को अगर आप छोड़ दें, तो आपके पास ये डेटा है एक्स, ठीक है, एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। नाउ ये आपके वेरिएबल एक्स की जो है वो डेटा की, मतलब इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जस्ट मेंशन इट्स अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। So this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 just mentions the number of heads. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट्स में नंबर ऑफ हेड्स टोटल 1 आए, नंबर ऑफ हेड्स अगर 7 जो आए वो 3 टाइम्स आए, नंबर ऑफ हेड्स 6 जो है वो 1 टाइम्स आए, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड टोटल जो लाइक ट्रायल था इट वाज 250, इन सबका जो सम होगा वो 256 होगा होपफुली। इट्स समथिंग सिमिलर, बट वेल रिगार्डलेस ऑफ, अगर नंबर प्रॉब्लम को आप स्किप कर दें, जंप ओवर कर दें, ऊपर से चले जाएं, और एक्स और एफ को अगर आप सॉल्व मतलब करें, chi square टेस्टिंग, यही चेक करें, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट दिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर यूनिफॉर्म। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चूंकि गिवन नहीं है, तो आप अगेन सिमिलरली कंप्यूट करेंगे। एक्सपेक्टेड आपकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे ही ऊपर वाला एग्जांपल किया इसी तरह सेम एग्जांपल। ठीक है, कोई एक अगर स्टूडेंट ज़रूरत फील कर रहा है कि ये एग्जांपल मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आई विल डू इट। एनीवन जस्ट शाउट। कोई भी नहीं? ओके, दैट्स बेटर। सो दिस इज वेरी मतलब सिमिलर। लेट्स सी इफ वी हैव टू वे क्वेश्चन हियर, अगर नहीं तो या टू वे। अच्छा, इस टू वे से पहले आपको मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा, और आज आई होप कि मैं सारे लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा। वन वे एनालिसिस में ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट वेरिएबल्स की या ग्रुप्स की हों, वो आपकी सेम ना हो। जैसे एक क्वेश्चन इसमें है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होंगी। दीज स्लाइड्स वर मीन फॉर माय बीबीए स्टूडेंट्स, अभी जो कर रहे हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है जो अभी हमने डिटेल्स किए हैं उससे, फार्मूला भी सेम है, k-1 एवरीथिंग इज सेम। ये आपका वो है जहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी सेम है। ठीक है,
और एक एग्जांपल है जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ओके। सो इस सिनेरियो में आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंप्यूट किस तरह होती है देखिएगा, लेकिन वो पता भी कैसे चलेगा, वो आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम होगा ना तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस प्रॉब्लम सेज AHA Association reports the following information concerning the number of times senior citizens are admitted to a hospital during a 1 year period. 40% not admitted, 40% जो सीनियर सिटीजन्स का डेटा था वो 0 टाइम्स एडमिटेड हुए, 30% वर एडमिटेड वंस। इनकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से वो 30% पॉपुलेशन और वो आपके वंस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 30%, लाइक प्रोपोर्शन 30, 0.3 टोटल कितने भी हों, ठीक है, और वो आपके 1 एडमिटेड हुए हैं। 20% जो है वो 2 टाइम्स और रिमेनिंग जो है वो 3 या 3 टाइम। अब इसमें वेरिएबल आपका क्वालिटेटिव है। आपने सब सीनियर सिटीजन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप वो जो कभी भी हॉस्पिटल नहीं आए, एक दफ़ा भी नहीं आए, सॉरी, एक वो जो एक दफ़ा आए, एक वो जो 2 दफ़ा आए, एक वो जो 3 या उससे ज़्यादा दफ़ा आए। जस्ट वांट टू नो मे बी द बर्डन ऑन द हॉस्पिटलाइज्ड इंश्योरेंस और व्हाटसोएवर, इस तरह की स्टडीज आई मीन दे आर नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो अ सर्वे ऑफ 150 रेजिडेंट्स, a community devoted to active senior located in this one revealed 150 का उन्होंने टोटल लिया है सैंपल साइज। उसमें से 55 जो है रेजिडेंट्स वर नॉट एडमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ये उस क्लास में आते हैं जहाँ पर आपको ऊपर है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनकी 40%, ठीक है, जो नॉट एडमिटेड, उसके अगेंस्ट ये आपका 55 सैंपल से डेटा आता है। एंड देन 50 वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल वंस, 32 ट्वाइस, एंड रेस्ट बाकी 150 से जो बचेंगे सर्वेज वर एडमिटेड 3 और मोर हैं। अब इस पहले डेटा को आप एक टेबल में लिख लें, फिर आप क्वेश्चन कैन वी कंक्लूड द सर्वे इज कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय ये एसोसिएशन जो है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहा है, जो बता रही है एसोसिएशन, ये आपकी सिग्निफिकेंस लेवल है। अगर नहीं भी गिवन होती तो आप अपनी तरफ से यूज कर सकते थे। ओके, कम टू दिस वन। जो टेबल बना है आपका वो कुछ इस तरह है। ये आपका वेरिएबल का टाइप है 0, 1, 2। हमने एक्सेल में हमने इस तरह लिखा था ABCD, ठीक है, 5 क्लासेस में। यहाँ पर ये आपके 4 क्लासेस हैं, 0, 1, 2, 3 एंड मोर, 4 क्लासेस। पहले क्लास में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 40%, मीन्स के लेट्स से आउट ऑफ 100 हैं अगर तो 40, आउट ऑफ 200 हैं तो 80 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं 55 डिवाइडेड बाय जो आपकी होंगी 150, ठीक है। अभी आपने जो बेंचमार्क रखना है ना, वो जो सैंपल डेटा लिया है उसकी बेसिस पर ये जो परसेंटेज उन्होंने बताई है, इसको आप एक्सपेक्टेड नंबर बेस्ड अपॉन दिस परसेंटेज 150 से आप लेके आएंगे। तो 150 का 40% कितना होगा? 60। ये आपकी एक्सपेक्टेड। जी बस। Sir, your screen isn't showing. Oh my God, मैं इतनी देर से वैसे ही कर रहा हूँ। oh. You see the screen now? Yes, sir. Okay. सर नजर आ रही है। Okay, so before just repeating all the way, two-way analysis का स्क्वायर टेस्ट से पहले एक हम प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हों हर क्लास की, ठीक है। कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ जो FE है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो हर क्लास की डिफरेंट होंगी। बाय डिफरेंट मींस गिवन भी हो सकती हैं, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वी हैव दिस एग्जांपल अमेरिकन एसोसिएशन रिपोर्ट्स। ये आपका यहाँ पर वो कह रहा है कि 40%, ठीक है।
वो लोग हैं सीनियर्स जो नॉट एडमिटेड, 30% जो वंस एडमिटेड हुए। एक डेटा ये गिवन है ऊपर वाले पार्ट में, ये आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का लाइक डेटा गिवन है, ठीक है। और ये जो है नीचे आपका सैंपल डेटा है, दिस वन इज सैंपल डेटा, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। 40% उसने सिर्फ एक्सपेक्टेड 40% बताया, ये नहीं बताया कि टोटल कितने में से, लेकिन सैंपल आपको अंदाजा होता है आपने कितना सैंपल लिया, 150, 200 एंड सो ऑन। 150 में से 55 आपको फ्रीक्वेंसी मिली, तो इस परसेंटेज को हमने फ्रीक्वेंसी में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे? स्किपिंग कपल ऑफ टू स्लाइड्स, जहाँ पर मेरी टेबल है ये तो आपकी जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल 150, 50 यहाँ, 55 यहाँ जिन्होंने एक दफ़ा भी नहीं विजिट किया, 50 वो लोग जिन्होंने एक दफ़ा किया, 32 वो लोग जिन्होंने 2 दफ़ा, 13 वो लोग जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा। अच्छा, 40% जो एक्सपेक्टेड है वो 150 का कितना होगा? तो आप 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 60। ये आप यहाँ पर 60 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 30% 150 का आपका होगा 45, 20% होगा 30 एंड 10% होगा 15। सम ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू द सेम जो आपके सैंपल, क्योंकि आप सैंपल की बेसिस पे कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस सेम नंबर पर होने, टोटल नंबर पर। अब आपने इनका फर्क देखना है, बाकी आपका सेम है प्रॉब्लम, जस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट करने का प्रोसेस जो है वो या मैकेनिज्म गिवन भी हो सकती हैं डिफरेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और नहीं भी गिवन हो सकती। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सब सेम थी, हम एवरेज ले रहे थे, यहाँ पर हर क्लास की या हर एट्रीब्यूटेड वैल्यू वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, ठीक है, समझ आ गई। वन वे एनोवा बट विथ आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ओके, फॉलोइंग द सेम दिस लेक्चर, इसमें हम अभी टू वे एनालिसिस का कर रहे हैं। टू वे एनालिसिस में आपको जो डेटा गिवन होता है कंटीजेंसी टेबल के फॉर्म में, या फिर आपको रॉ डेटा भी गिवन हो सकता है, और उस रॉ डेटा से आपने पहले कंटीजेंसी टेबल दो वेरिएबल, इससे टू वेरिएबल वैल्यू जो है वो आप उसमें कंटीजेंसी टेबल में टेबुलेट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। फिर उसकी बेसिस पे आपको सब कंपैरिजन करते हैं या जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स रीड दिस। A branch manager is concerned that her branch's share may be unevenly distributed throughout the country. In a survey in which the country was divided into 4 geographical regions, ठीक है, northeast, northwest, southeast, southwest. A random sampling of 100 consumers in each region was surveyed. अच्छा, अभी ये भी हो सकता है आपका कि सुन लीजिएगा गौर से कि आपने 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड तो किया है और उनसे पूछा है कि उनको ब्रांड पसंद है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जोग्राफिकल रीजन से सेम नंबर लें। अगर ये 100 नंबर आपका चारों डिफरेंट रीजन से डिफरेंट आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में आपकी चेंजेस आती हैं, ठीक है। um, इसीलिए आई डोंट लाइक दिस प्रॉब्लम, ये भी आपका सेम प्रॉब्लम है, इवन आई डोंट लाइक दिस वन। चलें, जो पीपीटी में प्रॉब्लम सॉल्व है उसमें इसकी ये सेम नहीं है। कंटीजेंसी टेबल एनालिसिस, दीज आर टेबुलेटेड वैल्यूज, या देखें सेम नहीं है आपकी। तो मुझे लगता है ये वाला प्रॉब्लम करना चाहिए, या नहीं यही कर लेते हैं, नहीं ये करना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी कंफ्यूजन होगी। वो जो 100 सेम है
like, ठीक है. Okay, let's take this problem. इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, fonts को रीडेबल हो. दिस इज प्रॉब्लम वर्ड में गिवन है, बल्कि यहाँ पर से स्टार्ट है प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सुनिएगा, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना किस तरह है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. समटाइम डेटा गिवन होता है, समटाइम मतलब क्वेश्चन होता है गिवन, उससे आपने डेटा कलेक्ट करना होगा या गिवन होगा. सो फेडरल करेक्शन एजेंसी या रिहेबिलिटेशन एजेंसी इज इन्वेस्टिगेटिंग द लास्ट क्वेश्चन साइटेड अबोव. वो क्वेश्चन आपका ये है, दिस वन. ठीक है. Does the male released from the federal prison make a different adjustment to civilian life if he returns to his hometown or if he goes elsewhere to live? अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक प्रिजनर रिलीज्ड है तो क्या वो अपनी सिविल लाइफ में एडजस्ट हो जाता है. दो ऑप्शंस, मतलब दो लोगों से वो सर्वे करना चाह रहे हैं. एक वो जो अपने होम टाउन में जाके वापस रहे हैं, दूसरे वो लोग जो दूसरी जगह रहे हैं. ठीक है. और उनसे उन्होंने जो सर्वे किया है, ऑफ कोर्स दैट कैन डिपेंड अपॉन, वो उनसे दो ऑप्शन पूछ सकते हैं कि आर यू लिविंग गुड लाइफ नाउ, आर एडजस्टेड, आर नॉट एडजस्टेड. ये एडजस्टमेंट की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पूछ सकते हैं 1 2 3 4 करके. ठीक है. या जितनी भी सेटिस्फैक्शन लेवल 0 to 10 उनको अगर वो ग्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. ओके. To put it another way, is there a relationship between adjustment to civilian life and the place of resistance? दोनों पैरामीटर्स का आपस में कोई कनेक्शन है. एक जो आपका रो में आएगा, दूसरा कॉलम में आएगा. use this significance level 0.01 और it's 10%. ठीक है. or it's 1%, sorry, it's 1%, it's 1% significance level. ठीक है. ओके, अब ये कैसे, क्वेश्चन यहाँ तक ही है. अब कैसे होगा. 200 लोगों से एजेंसी साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूड 200 randomly selected former prisoners. Using a series of questions, the psychologist classified the adjustment of each individual to civilian life. उन्होंने 4 जो है वो क्लासेस बनाए हैं. ठीक है. एक आपके हैं आउटस्टैंडिंग, एक है गुड, फेयर और अनसेटिस्फैक्टरी. चारों में उनके क्वेश्चंस की बेसिस पे उन्होंने मतलब कंक्लूड किया है कि वो किस क्लास में लायक है. फॉर एग्जांपल, पहला बंदा आया, वो अपने होम टाउन में रह रहा है, वो किस क्लास में लायक करता है उसको उन्होंने वहाँ टिक किया. दूसरा आया, वो फेयर में लायक करता है, अपने होम टाउन में नहीं रहता, उन्होंने उसको वहाँ किया. तो ये एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनेगी. उसका डेटा आपके नीचे वाली कॉन्टिजेंसी टेबल में गिवन है. ये जो आप नीचे ये वाला टेबल देख रहे हैं. ठीक है. होम टाउन में आउटस्टैंडिंग 27 हुए, 35 काइंड ऑफ दिस वन. जो टोटल होम टाउन में आउट ऑफ 200 थे वो 120, नॉट इन होम टाउन 80. इन दोनों का सम आपका 200 होगा. फिर जो 4 डिफरेंट क्लासेस में डिपेंडिंग अपॉन सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ द एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग 40, गुड 50, फेयर 60, अनसेटिस्फैक्ट्री अगेन. तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो नंबर है हर ग्रुप में आपके सेम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, जैसे वो वहाँ पर आपका सेम था. इसीलिए आई जस्ट चूज्ड दिस एग्जांपल. इतना ही अच्छा हो कि अगर मैं ये जो है वो डायरेक्ट एक्सेल में ही कर लूँ. सो दिस इज एग्जांपल. इसको रीनेम करते हैं, एग्जांपल फ्रॉम पीपीटी prisoners वाला. ठीक है. and this is one way chi-square testing and this is two way chi-square testing. two way सर ये CHI क्या होता है? काय chi-square testing. ओके सर. Okay, so let's take data first.
ये आपका डेटा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग, गुड, फेयर, अनसेटिस्फैक्ट्री, गुड, फेयर, अनसेटिस्फैक्ट्री, एंड देन ये है जो होम टाउन में, नॉट इन होम टाउन, ऑटो फिट कॉलम्स 27, 35, 27, 35, 33, 25, 33, and then we have 25. This is also 25, 27, 15 and 13. 15 and 13. Let's sum these numbers. Sum. आप इनको sum करेंगे. This is called row sum. And this will be your second row sum. अच्छा, ये हर प्रॉब्लम में आपको सम जरूरी नहीं है कि गिवन हो, ठीक है. ये आपका यहाँ पर ये कॉलम सम होगा. This is column sum. This is again column sum. ठीक है. फिर यहाँ पर आप इधर रो सम करें या कॉलम सम करें, बोथ वेज जो है वो डिफरेंस बचे किस में, वन वे में या टू वे में? वन वे इसमें या टू वे? मीशा कैन यू प्लीज थोड़ा सा अपना क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन कर दें. आई विल बी बैक टू योर क्वेश्चन अगर. ओके, सो लेट्स सम दीज नंबर्स. सम आप रो से करें या कॉलम से, आपको दोनों तरफ से सम एक जैसा आना चाहिए. ये थोड़े से हैं तो हमने इसीलिए इनको, ये आपका 200 आ गया. ठीक है. अच्छा, फार्मूला तो आप देखें का स्क्वायर का है क्या यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ये सेम आपका फार्मूला है. इंटरेस्टिंग है ना. फार्मूला तो आपका सेम है, तो फिर मसला एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने में होगा ऑफ कोर्स. ठीक है. और जैसे ये है यहाँ पे, आपका ये का स्क्वायर है. एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो हर उसकी आपकी डिफरेंट होगी. ठीक है. उसका फार्मूला है लाइक ये है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. ठीक है. और फिर आपके डिफरेंसेस सेम आएंगे. ओके, सो लेट मी डू इट कंप्यूटेशन इन एक्सेल. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ये आपकी जो गिवन है ना, ये अभी आपकी हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं. सो लेट्स कॉपी दीज वैल्यूज, कंट्रोल सी. यहाँ पर इनको मैं रख रहा हूँ पेस्ट करके. आई एम इंसर्टिंग जस्ट अनदर कॉलम. इंटायर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है यहाँ पे. इंसर्ट इंटायर कॉलम. यहाँ पर कर देता हूँ कॉलम इंसर्ट. फिर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है एक एक कॉलम को, उसमें मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज रखनी होंगी. इंटायर कॉलम एंड एक यहाँ पर इंसर्ट इंटायर कॉलम. ठीक है. ओके, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी. नाउ इन दोनों को आप मर्ज कर दें, कुछ इस तरह से आपका टेबल बनेगा. क्योंकि आपकी गुड में एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड आएंगी, फेयर में भी आएंगी, अनसेटिस्फैक्ट्री में भी आएंगी, एंड सो ऑन. ठीक है. ये आपकी हैं ऑब्जर्व्ड जो कि गिवन है. ये आपकी हैं एक्सपेक्टेड. ये आपकी हैं ऑब्जर्व्ड.
and these are expected, observed, expected, observed, expected. इसमें आपको मे बी सम आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो इसका जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा ना यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू, फार्मूला आपका सेम है। मुझे फार्मूला पुट करने दें जस्ट फॉर sake of remembering, so insert a symbol नहीं, insert equation, insert equation, ये आपका है chi square calculated is equal to sum f underscore o minus frequencies expected power 2 divided by f underscore e। एक तो ये है जहां पर where आपका f underscore e जो है that is equal to row total multiplied by column total divided by grand total। ये कुछ आपका इस तरह है, ठीक है। एक मैं करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरह होगा। कोर्स कैलकुलेशंस यहाँ पर भी की हुई हैं, एक्सेल में भी। यहाँ पर आप देख लें ये कैसे है आपका, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर आएगी इसके अगेंस्ट ये आपका रो सम कितना है इसका, 120, ठीक है, 120 है। 120 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम सम कितना है इसका, 40, so 120 multiplied by 40 divided by grand total which is 200। तो आप करेंगे this will be equal to रो सम आपका, इसके जो ये साथ वाला सॉरी कॉलम सम है, मल्टीप्लाइड बाय ये आपका इसका रो सम है, डिवाइडेड बाय ये इसका ग्रैंड। ये इसने क्या किया है, ओके, सो लेट्स मेक सम सर्कल। क्यों 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 पूरा मैस बन गया मेरी एक्सेल का। ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज नॉट 160। हाँ, अभी समझ आ गया। तो हम इस सम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम प्रीवियस वाली यूज करते हैं सम, ये वाली, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, अगेन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मल्टीप्लाइड बाय ये आपका जो है वो रो सम, टोटल रोज का और इनके कॉलम्स का जो है वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर हम इनको डिवाइड करेंगे इस ग्रैंड टोटल से। यहाँ पर क्या आएगा, यही इसका जो है वो रो, टोटल रो या टोटल कॉलम। अब सेकंड जो है वो रो आपका सम 80 है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के सम से विच इज 40 और डिवाइड करेंगे अगेन ग्रैंड टोटल्स। यहाँ पर क्या आएगा, इनको मैं सम वाले कॉलम्स को बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा।
सॉरी, दो ही थे एट्रीब्यूट्स, वो आपके दोनों यूज हो गए, ठीक है, दो रोज थी। अब यहाँ पर लाइक गुड और सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका कॉलम सम 50 और इसका जो रो सम होगा वो आपका 120 पहली रो का सम, और इन दो मल्टीप्लाई करके यू विल डिवाइडेड बाय ग्रैंड सम विच इज 200। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका ये सम है आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम में है तो ये डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, मुझे लगता है इनको भी बोल्ड करना चाहिए क्योंकि ये मतलब सम है। तो ये आपकी बकाया इस तरह से 4 वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटेशंस हैं आपकी, वो इनका डिफरेंसेस चारों ऑफ कोर्स कॉलम्स का, जैसे ये किया गया है नीचे यहाँ पर आपका, मतलब टोटल जितनी भी आपकी होंगी इनका डिफरेंसेस और स्क्वायर करके और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे आप। अगर इस क्वेश्चन को आप इस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो यहाँ पर ये सिर्फ सेम होने की वजह से ये मैंने क्वेश्चन चूज नहीं किया था, क्योंकि इसमें आपकी ये जो एफ एक्सपेक्टेड की जो वैल्यूज हैं ये आपकी 100 सेम यूज होने की वजह से और सम सेम यूज होने की वजह से आपकी बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो आप ऐसा ना हो हर वक्त यही एक्सपेक्ट करें कि ये सेम ही आएंगी, ऐसा नहीं है, कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके कैटेगरीज उनकी, तो इसीलिए मैंने वो प्रॉब्लम चूज किया है। ठीक है, बाकी अगेन आपका बिल्कुल सेम है जो इस हमने यहाँ इस एग्जांपल में किया है कि कैलकुलेटेड वैल्यू कंपेयर करेंगे, इससे कंप्यूट करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे। अदरवाइज आपकी पी की बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं जितना आपका सिग्निफिकेंस लेवल हो। पी आपका कैसे होता है, कंप्यूट 1 माइनस का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से, उसमें आप ये का स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू डालते हैं और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कंटीजेंसी एनालिसिस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी थोड़ा सा मतलब कि आपका डिफरेंट होता है, वो कुछ इस तरह, अब उसको सोच के आई फील लाइक कि आई शुड कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पूरा वो डेटा लिखता हूँ। सबसे पहले तो अल्फा विच इज 0.01 एंड देन आई हैव प्रॉब्लम में क्या गिवन होता है, लाइक अल्फा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन काय क्रिटिकल कंप्यूट करनी है। ओके, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर जो इक्वल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज माइनस 1, जैसे वहाँ पर कैटेगरीज थी ना, यहाँ पर ये आपका फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रोज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, वी दिस इज, ठीक है, देख लीजिए। सो नंबर ऑफ रोज माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, let me write this, this is equal to control x, control v, number of rows, कितने ही rows आपके पास, 2, this is number of columns 1 2 3 4, so this will be equal to this number minus 1 multiplied by this number minus 1, तो ये अपरेंटली हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके जो है वो रोज ज्यादा भी हो सकती हैं और कॉलम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस टेबल, दिस इज इक्वल टू, ये आपका सेकंड कॉलम में आता है 50 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो में आपका 80 डिवाइडेड बाय 200, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आपका इसी कॉलम का सम जो कि 60 है मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका 60 है थर्ड कॉलम का सम मल्टीप्लाइड बाय
फर्स्ट रो का सम 120 डिवाइडेड बाय टोटल सम 200. This is equal to 60 again, column sum multiplied by second row, which is 80 divided by 200. And this is equal to 50 column sum multiplied by row sum. ये आपका फार्मूला नीचे रखा हुआ है, ठीक है, रो सम या रो टोटल. 120 divided by grand sum. This is again equal to row total 80 multiplied by fourth column divided by this one, so 20. लास्ट स्टेज पे आपने इन सब के जो है वो डिफरेंसेस और उनके सम आपने करना है, ठीक है. तो ये आपका लाइक इजीली किस तरह हो सकती हैं कंप्यूटेशंस इसकी. I don't know, but let me just try. ओके, इसमें आप ये जो है वो वैल्यूज दे सकते हैं, एक्चुअल रेंज के और एक्सपेक्टेड रेंज की वैल्यूज, ठीक है. For example, these are your actual values and then these are expected. आपकी इसमें जो हमने ये कंप्यूटेशंस की थी ना लास्ट एग्जांपल में, ये वैल्यू आप जो कंप्यूट की है आपने, ये डायरेक्टली आप इससे भी फंक्शन से कर सकते हैं. कौन सा फंक्शन है आपका? तो पी वैल्यू यूजिंग फार्मूला आपका है इज इक्वल टू काई स्क्वायर टेस्ट से के नाम से, ठीक है. तो दिस इज द फंक्शन. इसमें आपको दो रेंजेस देनी पड़ेंगी, एक जो है वो ऑब्जर्व या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सैंपल से आपको मिलती हैं, कामा. दूसरी वो पूरी रेंज देनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड की, आपकी ये रेंज है, ठीक है. सो दिस इज द रेंज. अब इनको अगर आप कंप्यूट करें तो ये आपका सेम वैल्यू आ जाता है, ठीक है, जो ऊपर ऑलरेडी आया है, लेकिन ये आपका फार्मूला से आया है. ये आपने पी वैल्यू इस काई स्क्वायर की बेसिस पे किया था. नाउ दिस इज इजी फॉर व्हेन यू हैव अ वन वे काई